अहिल्या को दे दिया। बोले ये कन्या तुम्हारे योग्य है। और ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम से कहा, बोले एक और शर्त है कि जो इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए उसी को मैं कन्या प्रदान करूंगा। तो महाराज इस प्रतिस्पर्धा में इंद्र आदि देवता भी चल पड़े कि परिक्रमा हम भी करें, कन्या हमें ही प्राप्त हो जाए। और इसी बीच में आदरणीय सुनील यादव अंकल जी के सुपुत्र अंकुश ये हम लोगों को माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार से हर जगह पर इनका सम्मान हो। किशोरी राधा रानी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। तो महाराज महर्षि गौतम ने क्या किया कि इनके यहाँ जो गाय थी कामधेनु सुरधेनु, वो बछड़े को जन्म दे रही थी। श्रोताओं, गाय जब बछड़े को जन्म देती है, प्रजनन करती है, उस समय उस गऊ का आधा बच्चा बाहर निकला हो, बच्चे का मुख बाहर निकला हो, दो पैर बाहर निकले हो, पूरा अंग बाहर न निकला हो, उस समय उस गऊ की परिक्रमा कर लें उस गाय का, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है, जिसको शास्त्र में द्विमुखी गाय कहते हैं। श्रोताओं, द्विमुखी का मतलब होता है जिसके दो मुख हो, एक आगे मुख हो और एक पीछे मुख हो। यानी द्विमुखी गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि श्रोताओं, महर्षि गौतम ने उस गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी सब समझ गए और ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम को अहिल्या का दान कर दिया। और अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम अपने आश्रम की ओर चले गए। एक दिन अहिल्या के सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र मोहित हो गए और अहिल्या से आकर के कहा कि तुम मेरे प्रणय को स्वीकार कर लो। संगमम त्वच्छामि, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूँ। त्वा सही सुमध्य में, हे सुमध्य में, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूँ। और श्रोताओं, देवराज इंद्र के कहने पर अहिल्या ने देवराज इंद्र की बात को स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र महर्षि गौतम का वेश बना करके आए थे। कि मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम। श्रोताओं, देखिए, वाल्मीकि जी आत्मवक्ता हैं। वो किसी बात को लाग लपेट में नहीं रखते, जो कुछ है स्पष्ट कहते हैं। मुनि वेश में इंद्र आए, ये तो सत्य है, लेकिन अहिल्या ने उन्हें पहचाना नहीं। अहिल्या ने उन्हें मुनि गौतम समझा, ऐसा नहीं है। अहिल्या जान रही है कि ये स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। ये संकेत कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि मुनि वेशम सहस्त्राक्षम, वेश तो मुनि का है, लेकिन सहस्त्राक्षम विज्ञाय, ये सहज छात्र इंद्र हैं, ये साक्षात इंद्र हैं। ये अहिल्या जान रही है, लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया।
क्यों स्वीकार कर लिया? मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। श्रोताओ, अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। दुर्मेधा, अहिल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहिल्या को चाहिए था कि वो इंद्र को डांट के मार के भगा देती। नीच, दुर्मृत, देवराज होकर के ऐसी बात करते हो। लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? वाल्मीकि जी कारण बताते हैं। देवराज कुतूहलात्, अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई और अहिल्या को कुतूहल हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, स्वर्ग के राजा इंद्र मेरे लिए लालायित। इस बात का अभिमान हो गया। और इसी बीच में आदरणीय पृथ्वीराज अंकल जी के सुपुत्र आदरणीय हेमंत अंकल जी के सुपुत्र पृथ्वीराज चौहान, जो कि ये हम लोगों को माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से बार बार प्रार्थना करती हूँ किसी प्रकार से हर जगह पर इनका सम्मान हो। किशोरी राधा रानी की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे, मैं यही आशा और अभिलाषा करती हूँ। ये चौहान नहीं है, पृथ्वीराज यादव। तो महाराज अहिल्या को कुतूहल हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, स्वर्ग के राजा इंद्र मेरे लिए लालायित। इस कारण से बुद्धि दूषित हो गई और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा ठीक, एक काम करना। बोली क्या? बोली आत्मानं माच देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। बोली अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोली गौतमात्। अगर महर्षि गौतम को पता चल गया तो मेरी भी खैर नहीं और तुम्हारी भी खैर नहीं। इंद्र ने कहा ठीक है। इंद्रस्तु प्रहसन्य वाक्यम अहिल्यामिदं ब्रवीत। श्रोताओ, इंद्र हंसने लगे और अहिल्या से मिलकर के इंद्र जब जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा शुश्रोणि परितुष्टोस्मि गमस्यामि यथागतम। हे शुश्रोणी, हे सुंदरी, मैं प्रसन्न हूँ और मैं जा रहा हूँ और मैं जैसे आया हूँ वैसे ही जा रहा हूँ। और इंद्र जो ही आश्रम से बाहर निकल के जा रहे थे तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम ने देखा कि मेरा ही वेश बना करके कौन आया है। समझने में देर नहीं लगी। महर्षि गौतम ने कहा देखिए श्रोताओ, वाल्मीकि जी के शब्द कितने अद्भुत हैं कि दुर्व्रतम व्रत संपन्नो रोषाद वचनम ब्रवीत। इंद्र कौन है? बोले दुर्व्रतम, दुराचारी मुनि गौतम कौन है? बोले व्रत संपन्न हो, जो चरित्र संपन्न है, जो आचरण संपन्न है। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा मम रूपम समस्तास्य कृतवानसि दुर्मते।
मेरे रूप को धारण करके तूने ये अनर्थ किया है। कृतमानसी दुर्मते, ये कर्तव्य नहीं था जो तूने किया। अकर्तव्यमिदं यशमाद विफलस्वं भविष्यसि। जाओ मैं श्राप देता हूं, विफलस्वं भविष्यसि, तुम विफल हो जाओ और तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। और महर्षि गौतम के श्राप देते ही इंद्र का जो वृषण था वो उनके अंग से टूट करके नीचे गिर पड़ा। देवराज इंद्र तो चले गए, महर्षि गौतम के श्राप से उनका वृषण नष्ट हो गया। कि पेततुर्वृष्णो भूमौ सहस्त्राक्षस्य तत्क्षणात्, उसी समय उनका वृषण भूमि पर गिर पड़ा। देवराज इंद्र तो चले गए, अहिल्या थर थर कांप रही थी। महर्षि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा तो आज महर्षि गौतम के नेत्र की ज्वाला से ऐसा लगा मानो अहिल्या भस्म हो जाएगी। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा, अरे पापिनी, क्षण भर के सुख के लिए तूने ये पाप किया। जा मैं श्राप देता हूं। ये वर्ष सहस्त्राणि विभूनि निवशिष्यसि, इसी आश्रम में तू हजारों वर्षों तक रहेगी और यहां से तू कहीं जा नहीं सकती। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा, गौतम जी कहते हैं, बात भचा निराहार तप्यंती भस्म सायनी, भूमि पर तू पड़ी रहेगी, भूमि पर तू दुख शयन करेगी, हवा पी कर के रहेगी, निराहार, तुझे आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्म सायनी, भूमि पर तू पड़ी रहेगी, भूमि पर तू दुख शयन करेगी और तुझे कोई देखेगा नहीं। अदृश्या सर्वभूतानां श्रमेस्य मनि वशिष्यसि, और यहां से तू कहीं जा नहीं सकती। तुझे पानी नहीं मिलेगा, तुझे अन्न नहीं मिलेगा, भूमि पर तू पड़ी रहेगी, भूमि पर तू दुख शयन करेगी, तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देखेगा। तू सबकी बात सुनेगी लेकिन तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी कि मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो, इस दुख की निवृत्ति कब होगी। महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। श्रोताओं, अहिल्या ने जब इस अनुग्रह को स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ, तो महर्षि गौतम ने कहा, चलो कुछ तो प्रायश्चित हुआ। श्रोताओं, ये प्रायश्चित क्या है? बोले, कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध हो, हमारे हृदय में पीड़ा हो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध नहीं हुआ, यही वास्तविक अपराध है। असली अपराध तो यही है। अपराध कौन नहीं करता, लेकिन श्रोताओं, करने के बाद उस अपराध को स्वीकार कर ले, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अहिल्या ने महर्षि गौतम से अनुग्रह किया। श्रोताओं, इस अनुग्रह का नाम है श्रापानुग्रह। देखिए, सोनू भैया जी जहां भी हो, आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। तो श्रोताओं,
अहिल्या ने महर्षि गौतम से अनुग्रह किया। इस अनुग्रह का नाम है श्रापानुग्रह। ये श्रापानुग्रह क्या है? बोले श्राप को अनुग्रह में बदल देना, जैसा कि इसमें संशोधन कर देना। क्या संशोधन किया? कहा जाओ, श्राप तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम यहीं पर रहकर अपने दुख को भोगोगी, और एक दिन दशरथ नंदन राम यहाँ आएंगे और तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा, तो तुम्हारा सारा पाप ताप दूर हो जाएगा। ये अनुग्रह महर्षि गौतम ने कर दिया। श्रोताओं, अगर ये अनुग्रह महर्षि गौतम न करते तो अहिल्या को राम जी का दर्शन नहीं होता। यदा त्वे दत्तवनं घोरं रामो दशरथात्मजः। इस घोर वन में जिस दिन दशरथ नंदन राम यहाँ आएंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, कि यदा त्वे दत्तवनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमस्यति दुर